अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ हैदराबाद का निज़ामी चिकन की रेसिपी शेयर करूंगा। ये जो हैदराबाद का मशहूर निज़ामी दम का चिकन है, ये इतना मज़ेदार आखिर बनता क्यों है, इसकी क्या सीक्रेट है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आपके घर पे दोस्तों कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप पहले कौरमा ट्राई कर चुके हैं तो ये कौरमे से थोड़ी सी मिलती जुलती है रेसिपी है, मगर इसका जो टेस्ट है ना, ये कौरमे से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ थोड़े से बादाम हैं, कोई 8 से 10 पीस, और 8 से 10 पीस हैं काजू के, और 2 चम्मच इसके अंदर मैं ले रहा हूँ कोकोनट पाउडर, 2 तेज पत्ते, बादियान फूल 1.5 टुकड़ा, एक साबुत एक आधा, दालचीनी के 2 टुकड़े, बड़ी इलायची 1 अदद, सब्ज इलायची 4 से 5 पीस, लौंग 5 से 6 अदद, और जायफल एक छोटा सा टुकड़ा, और 10 से 12 दाने ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के। तो 1 से 1.5 मिनट इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है, और 1 चम्मच इसके अंदर दोस्तों मैं ले रहा हूँ जीरा साबत। तो 1 से 1.5 मिनट इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि ये जो कोकोनट है और ये जो मसाले हैं ये थोड़े से कड़क हो जाएं, थोड़े से रोस्ट हो जाएं, इससे इसका जो फ्लेवर है और भी ज़बरदस्त होगा। तो अब इसको हम मशीन में डाल के पीस लेंगे, जिस मशीन के अंदर सबसे पहले मैंने 3 ली हैं सब्ज मिर्चें, और ये जो मसाला हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको जो ड्राई रोस्ट किया था ये भी इसमें डाल देंगे। और इसको दोस्तों हम आधा कप दूध के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। आधा कप दूध है मेरे पास, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, और इसका पेस्ट बना के इसको रखते हैं साइड पे। और अब अगला प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई मैंने रखी है चूल्हे के ऊपर, और 1 कप से थोड़ा सा कम इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। 3 अदद मीडियम साइज की प्याज ले लें आप, और उसको बारीक बारीक कटिंग कर लें। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर प्याज को फ्राई करना है, और प्याज को इतना फ्राई करना है जितना हम कौरमे के लिए प्याज फ्राई करते हैं उस तरह से। तो ये देखें प्याज दोस्तों हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब इसको ऑयल से सिर्फ बाहर हमने निकालना है। चलें बस अब इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेंगे। जब आप प्याज को निचोड़ते हैं ना, तो ये क्रिस्पी हो जाती है। अगर इसके अंदर ऑयल होगा तो फिर क्रिस्पी नहीं होगी। अच्छी तरह से इस तरह से इसको निचोड़ लें, और थोड़ी बहुत प्याज ऑयल के अंदर बच भी जाए तो कोई मसला नहीं है। और अब 1 किलो इसके अंदर दोस्तों मैं चिकन ऐड करूंगा। तो ये 7 से 8 अफराद की ये सर्विंग है जो मैं अभी बना रहा हूँ दावत पे, पार्टी पे। अगर 7 से 8 अफराद हो आपके घर पे, तो आपने एज इट इज़ इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले देखें, जो हमने पेस्ट बनाया था ना, बादाम काजू कोकोनट और जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे, वो इसके अंदर मैंने शामिल किया है थोड़ा सा पानी से खंगाल कर। और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, धनिया कुटा हुआ इसके अंदर मैं 2 चम्मच ले रहा हूँ। धनिया का थोड़ा सा इस्तेमाल इसके अंदर आपने ज़्यादा ही करना है। और नमक इसके अंदर 1 चम्मच, बाकी एंड में जाके अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए इसके अंदर मैंने आधा चम्मच शामिल की है। और 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी का, ये भी कलर के लिए इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जायफल जवातरी का पाउडर 2 चुटकी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा दही 250 ग्राम, जिसको मैंने फेंट के इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखें, ये जो हमने प्याज फ्राई की थी ना, ये भी हो गई है क्रिस्पी। इसको हाथ से ही अच्छी तरह से मसल लेंगे, इस तरह से बिल्कुल इसको बारीक कर लें, और ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा दोस्तों मेरे पास है धनिया, थोड़ा सा पुदीना, यानी कि दोनों मिला के आधी गड्डी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें मिक्स करके धनिया और पुदीना। अब इसको सारे मसाले को, चिकन को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसको कवर लगा के कोई 30 से 35 मिनट हम इसको पकाएंगे, और हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है। और अगर दोस्तों आप किसी ऐसे पतीले में बना रहे हैं जिसका जो तला है, पेंदा है, वो थोड़ा सा पतला है, फिर आपने करना ये है कि इसको तवे के ऊपर रख लेना है, वरना ये नीचे लग जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज ऐड की हुई है इसलिए।
या तो आप फ्लेम को बिल्कुल दम वाला रखें या फिर तवा नीचे रख लें। अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप तवा रख लें। मैं वैसे तवा नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो कढ़ाई है अभी मैंने नई परचेज की है, तो इसका जो तला है, पेंदा है, ये मजबूत है। तो इसको दोस्तों मैं रख रहा हूँ 30 से 40 मिनट। फिर इंशाल्लाह इसका 30 से 40 मिनट के बाद जो इसकी कंडीशन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। चलें दोस्तों, इसको तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, और बीच में एक दफ़ा मैंने इसको चेक किया था, तो आपने भी एक दफ़ा बीच में इसको चेक लाजमी कर लेना है। अगर आप तवे को नीचे आपने नहीं रखा हुआ, फिर अगर आप तवा रख के बना रहे हैं, फिर आपको कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तवा इसके नीचे होगा तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगी। तो अब ये देखें, इसकी जो ग्रेवी है ना, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से परफेक्ट है। अब इससे ज़्यादा हम इसको और नहीं पकाएंगे, इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सी हो जाएगी। और ये देखें, ये इसका फाइनल लुक। तो अब इसका मैं चूल्हा बंद करता हूँ, बस ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, चूल्हा करते हैं बंद। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है, और यकीन जानिए जितनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों खुशबू इसमें इसलिए आ रही है क्योंकि इसके जो मसाले हमने लिए थे, खासकर गरम मसाले, उनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। और जब गरम मसालों को आप थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो उसकी जो खुशबू है और जो टेस्ट है, वो एक अलग ही टेस्ट उसमें से आता है। तो आज की रेसिपी के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।